हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित यानी मैथ का काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें वैसे प्रश्न लिया गया है जो इससे पिछले एग्जामों में पूछा गया है, उसी पे आधारित लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है संख्याओं 50 और 25 के HCF। HCF का मतलब होता है मस और LCM का मतलब होता है लसा का गुणनफल यानी गुणा क्या होगा। बोल रहा है कि संख्या है 2, 50 और 25, इसका HCF और LCM का गुणनफल बस निकाल देना है। तो 50 और 25 का जब हम HCF निकालेंगे, यहां से देखिए 25 और 25 में छोटा संख्या कितना है 25, उसको ले लेंगे और बड़ा संख्या को अंदर रखते हैं तो 25 दूना 50, यानी इसका HCF निकल गया कितना 25, यानी HCF कितना निकल गया 25। LCM निकालेंगे इसका तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और 25 का जब हम LCM निकालेंगे तो 5 से 5 दहिया 50 और 50 25, फिर 5 से हम इसको कटाएंगे, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी 5 दूना 10, 50 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 LCM। अब बस इसी का HCF कितना निकल गया 25 और LCM कितना निकल गया 50, इसी का गुणनफल। तो 25 और 50 का हमसे गुणनफल पूछा गया, गुणा करेंगे तो 25 5 125 और एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। यानी दो संख्याओं का जो दो संख्या है 50 और 25, उसके HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा, यहाँ पे 1250 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग ज्ञात करें। तो योग के लिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा, ये आप याद रखिए, होता है -b/a। तो हमें मूलों का योग यानी क्या निकालना है, हम लोग को -b/a निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो सिर्फ x में गुणा करता है वो b होता है, और जो जिसमें x नहीं रहता है वो क्या होता है, c होता है। तो बस हमको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा गया है मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा -b/a। तो यही हम लोग को -b/a का मान निकाल देना है, यही होता है मूलों का योग। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b का मान कहाँ पे है, तो ध्यान से देखिए b का मान कितना है, जो x में गुणा करता है, x में कितना गुणा कर रहा है -4, तो यहाँ पे ले लेंगे हम -4, और बट्टा a का मान x² में कुछ नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 में 1 से गुणा होगा 4/1, यानी कितना हो जाएगा 4, 4/1 यानी कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ दे कि मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे c का मान, तो c का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 1/1 यानी 1। यानी अगर पूछता कि मूलों का गुणनफल तो 1 सही होता, और अगर पूछता कि मूलों का योग निकालिए तो कितना सही होगा 4। अब कोई भी ऐसे प्रश्न आएगा आपसे एक भी नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर देखिए, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 0 और 3x + 4y = 10 का हल कीजिए। जब इस दो समीकरण को आप हल कीजिएगा तो एक x का मान निकलेगा और एक किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, फिर x और y का मान इसमें रखने पे ये जितना आता है बराबर को उधर उतना ही आता है। तो ऐसे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से बनाने पर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसे देखिए शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो x का मान है क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, और y का जो मान है इसमें रख देंगे। अगर बराबर के उधर 0 है तो 0 अगर आ गया तो समझिए कि यही x और y का मान है। तो यहाँ पे देखिए x है तो x का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, माइनस है तो माइनस 2 है, तो यहाँ पे 2, y का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे गुणा में कर देंगे 1, बराबर के उधर 0 है तो 0 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2, और बराबर के उधर 0। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 2 गया 0 बराबर 0, यानी बराबर के इधर भी 0 आ गया, बराबर के उधर भी 0 गया, यानी दोनों बराबर है, यानी ये तो सही हो गया। अब इसको देखते हैं रख के यहाँ पे
इसमें रख के देख लेते हैं एक बार, यानी एक आप लोग एक ही में चेक कराइएगा, अगर सही आ गया तो ये पहला वाला ऑप्शन टिक मार दीजिए, यानी ये सही है। इसमें भी रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, x का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2, प्लस है यहाँ पे तो लिख देंगे प्लस, 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, y का मान 1 है तो गुणा में कर देंगे 1, बराबर उधर 10 है तो कर देंगे 10। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और प्लस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, बराबर उधर 10, इधर 10 है तो इधर भी 10 आना चाहिए। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना हो गया 10, यानी बराबर आ गया। यानी ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन, इसमें रख के देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए x का मान 3 है तो यहाँ पे रख देंगे x का मान 3 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, और y के मान कितना है, यहाँ पे देखिए y का मान यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2, और बराबर के उधर 0 है तो हम कर देंगे बराबर के उधर 0। तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 4 3 7 बराबर 0, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है तो ये इसका x का मान नहीं होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि x का मान और y का मान इसमें रख देना है। अगर बराबर के उधर जितना है अगर इधर भी उतना आ जा रहा है, यानी बराबर के उधर 0 है और इधर भी आ गया 0, यानी वो x का मान है। फिर इसमें आप लोग एक ही में रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, उसी को आप लोग टिक लगा दीजिएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे दूसरे समीकरण में रखे। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, x का मान 2 है तो 2 रख दिए, प्लस 4 ये गुणा में रहता है 4, और y या 3 और x कोई भी चर होता है वो गुणा में रहता है। तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 4 और गुणे y का मान कितना है 1 है तो 1 रख दिए, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 4 एकम 4, बराबर के उधर 10 है तो इधर भी 10 आना चाहिए। तो 6 4 10 बराबर 10, यानी सब बराबर आ रहा है। जब बराबर आ जाए तो समझिए कि हमारा वही आंसर सही है। तो यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर, द्विघात समीकरण x स्क्वायर -5x प्लस 4 बराबर 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है, विवितकर या विवेचक भी इसे बोलते हैं। तो विवितकर का आपको यहाँ पे फॉर्मूला जब पता होगा तो आपसे निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो ध्यान से देखिए क्या होता है विवितकर का फॉर्मूला, b² - 4ac, इसे हम विवेचक या विवितकर बोलते हैं। तो सबसे पहले b, a और c का मान कहाँ से आएगा, तो ध्यान से देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है c होता है। तो बस a b c का आप इसमें बस मान रख देना है, वही आपसे पूछा गया है। और ये जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब से बनेगा नहीं। तो b का मान यहाँ पे देखिए 5 नहीं रखना है, -5 है तो -5 रखना है। तो b का मान हम यहाँ पे -5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है यहाँ पे तो -4 है तो 4, a का मान देखिए कितना है, a का मान x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है। c का मान यहाँ पे देखिए +4 है तो हम लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -25 -5 और -5 यहाँ पे 2 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर होता है तो 2 बार गुणा किया जाता है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस कर देंगे, 4 चौका कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 कर देंगे। तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है। कब आसान लगेगा, जब आपको b² - 4ac यानी विवितकर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, तब ये प्रश्न आपको आसान लगेगा, अन्यथा भारी लगेगा। तो साथ में आप जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो आप लोग नोटबुक पे लिखते चलिए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। AP 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पद 27 है। जब पूछे कौन सा पद 27 है या 28 है या कुछ भी है, जब आप पदों की संख्या पूछे या कौन से पद पूछे तो आपको बस एक ही फॉर्मूला निकालना है, an बराबर क्या, a + n - 1 × d। तो यहाँ पे देखिए जो an होता है, जो पूछता है कि कौन सा पद है, तो ये जो यहाँ पे पूछा है कौन सा पद 27 है, तो ये 27 क्या हो जाएगा an हो जाएगा। और a क्या होगा, तो ध्यान से देखिए जो AP का प्रथम पद होता है उसे a बोलते हैं। तो यहाँ पे a का मान 5 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे पूछा है कौन सा पद यानी n का मान पूछा है, तो n का मान पूछा है यानी नहीं दिया है, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए d, तो d कैसे निकलेगा, तो d कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है, यानी दूसरा पद कितना है 7, उसमें से कितना घटाना पड़ेगा 5, तो 7 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे रख देना है। पूछा गया है कि कौन सा पद 27 है, यानी ये an है, तो an की जगह पे हम 27 रख देंगे। a का मान यहाँ पे देखिए a प्रथम पद है, तो प्रथम पद यानी पहला पद कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और पदों की संख्या n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, ये पूछा है यानी ये नहीं मालूम है, उसको छोड़ देंगे। और d क्या होता है सार्व अंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो घटाने पे कितना आया है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 27 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसमें गुणा कराएंगे, 2 में n से गुणा हो जाएगा तो 2n, और यहाँ पे देखिए -1 है, 2 में -1 से गुणा कराएंगे तो -2 हो जाएगा। अब 5 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 27 बराबर 5 में से 2 गया यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2n। तो अब देखिए 3 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा घटाएगा, तो 27 - 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2n। तो 27 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 24 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2n। अब 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा भाग करेगा, यानी 24/2 बराबर कितना हो जाएगा n। कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी n बराबर कितना निकल गया 12वां। तो यहाँ पे देखिए जो 12वां पद है वो कितना है 27 है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालें। यहाँ पे बोला गया है कि 2 बिंदु है, 2, 3 और 4, 1, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 बिंदु है, कि ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसका मान 2, 3 है और इसका मान 4 और 1 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की कितनी दूरी है वो हमको निकाल देना है। तो सबसे पहले देखिए ये x1 होता है और ये y1 होता है, फिर यहाँ पे देखिए ये x2 होता है दूसरे बिंदु का और ये होता है y2। अब आपको बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए x2 - x1 का द होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है y2 - y1 का द होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपसे निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, बस अब x2 x1 का आपको मान रख देना है। तो x2 देखिए कितना है 4 है, तो यहाँ पे बस आपको ध्यान से 4 रख देना है। x1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देना है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए y2 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देना है, माइनस है तो माइनस। y1 के मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया, तो यहाँ पे 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए रूट में क्या हो जाएगा, 1 में से 3 नहीं घटेगा, तो बड़े वाले में से छोटा वाला को घटा लेते हैं और बड़ा वाला का चिन्ह लगा देते हैं। तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो 2 गुणे 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे बच्चे गुणा गलत कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का जब -2 का स्क्वायर करेंगे यानी -2 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए रूट में 4 4 कितना हो गया 8। अब 8 को, अब इसमें तो 8 दिया नहीं है, तो इसको थोड़ा सा गुणनखंड तोड़ना होता है। यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2। अब इसका देखिए जोड़ा लग गया तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो रूट के अंदर चला जाएगा, और 1 का जोड़ा लग रहा है तो रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही है जवाब, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो cos a का मान निकालें। यहाँ पे पूछा गया कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो cos a का मान निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, a + b बराबर 90 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो a का मान निकालने के लिए b को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा b, इधर प्लस में भी है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोला है cos a का मान निकालिए, तो a का मान कितना है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री - b। तो यहाँ पे लिख देंगे a की जगह पे cos
ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 90 माइनस बी, तो 90 डिग्री और माइनस बी। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। बी क्या है यहाँ पे कोण है, तो यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन, और थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे कोण की जगह पे क्या है बी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी आसान सा प्रश्न है। 3 4 7 6 फिर 7 2 7 9 का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 एक बार आया है, 4 कितना बार आया है, 1 बार आया है, 7 कितना बार आया है, 3 बार आया है। देखिए यहाँ पे 1 2 और 3। फिर यहाँ पे देखिए 6 एक बार आया है, 2 कितना बार आया है, ये भी 1 बार, 9 भी 1 बार। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यहाँ पे 7 3 बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही इसका बहुलक होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर 10 13 14 यहाँ पे 9 16 का परिसर ज्ञात करें। यहाँ पे बोला है परिसर निकालने के लिए, तो परिसर का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। परिसर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या माइनस क्या होता है छोटी संख्या। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, काफी आसान सा होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लिया जाता है, वही परिसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना होता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 16 है, तो आपको सबसे पहले 16 लिख देना है। फिर उसमें से सबसे छोटी संख्या ढूंढना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है 9 है, तो इसमें से 9 यहाँ पे लिख के क्या कर देना है हमको घटा देना है। तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, यानी हम लोग का परिसर कितना निकल गया 7, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न भी काफी आसान है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एपी 2 7 12 का 10वां पद निकाले। यहाँ पे 10वां पद बोला है निकालने के लिए, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो 10वां पद एक घटा के लिखा जाता है, ए प्लस यहाँ पे 9d होता है। अगर कोई पूछ दे 11वां पद, तो 11वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 10d ऐसे घटा के लिखा जाता है। कोई बोल दे 20वां पद, तो 20वां पद को कैसे हम लोग लिखेंगे, ए प्लस 19d लिखेंगे। यहाँ पे एक घटा के यहाँ पे d लिखा जाता है। तो 10वां पद बोल रहा है कि यहाँ पे 10वां पद निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 9d। तो सबसे पहले a का मान पता होना चाहिए, d का मान। तो a क्या है यहाँ पे देखिए प्रथम पद यानी पहला पद 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस यहाँ पे 9 गुणा। अब देखिए यहाँ पे d का मान, तो d क्या होता है सार्वंतर, यानी दूसरे में से पहले को घटाना होता है। तो दूसरा पद इसमें कितना है 7 है, उसमें से पहले पद को घटाना होता है 2, तो 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब क्या कर देना है आपको, सबसे पहले गुणा का काम होता है, तो गुणा करेंगे 9 पचे कितना हो जाएगा 45। अब जोड़ देंगे 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, यानी हम लोगों का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है। यहाँ पे पूछा गया है कि पाई एक संख्या है, जो पाई है वो एक संख्या कैसी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पूरा नाम लिख के भेजना है, ए बी सी ऐसे नहीं भेजना है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपके दोस्त भाई बहन या कोई स्टडी ग्रुप हो उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।